हेलो मैजिकल माइंड्स डियर, आज हम एफ लेटर से जो टर्म्स हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आया टर्म फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की हम बात करें तो शेयर की फेस वैल्यू होती है, या आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिक्योरिटी है और उसके फेस पर जो वैल्यू प्रिंटेड है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो इसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। जनरली शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, शेयर में ये टर्म यूज होता है, डिबेंचर में ये टर्म यूज होता है। जो सिक्योरिटीज हैं, अगर कंपनी की मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी अपने शेयर्स जो है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा पर भी बेच सकती है, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। जो भी फेस वैल्यू से ज़्यादा का अमाउंट कंपनी चार्ज करती है उसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। फैक्टर फैक्टर जनरली बैंक्स भी फैक्टर्स का काम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी फैक्टर्स का काम करते हैं। डियर, इसके पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने की बात कर चुके हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप डिस्काउंट कहाँ करवा सकते हैं? बैंक से करवा सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करवा सकते हैं, या कह लीजिए आपकी कंपनी के डेटर्स को अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय करने के लिए रेडी है, राइट, और आपको उन डेटर्स के बदले एडवांस में पैसे देने के लिए रेडी है, वो अपने कुछ चार्जेस उसके लिए चार्ज करता है, तो इट मीन्स वो आपको फैक्टरिंग की सर्विसेज दे रहा है। तो मर्केंटाइल एजेंट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक हो सकता है जो आपके जो डेटर्स पे राइट्स हैं वो बाई कर लेता है, आपके डेटर्स से फ्यूचर में कलेक्शन कर लेगा, और उसके लिए वो आपको आज की डेट में उन डेटर्स के बदले एडवांस अमाउंट दे देता है। इसके लिए वो चार्जेस भी लेता है, राइट। तो उसको फैक्टर बोलेंगे इंस्टीट्यूशन या बैंक को। फिर नेक्स्ट टर्म आपके सामने आ रहा है फेमा। फेमा अभी एक्ट की भी बात की थी हमने, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात की थी। तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा जो है, फेमा से पहले हमारे इंडिया में फेरा हुआ करता था, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था। इसको ख़त्म करके क्यों, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए, फेमा को लाया गया। तो इस पे अगर हम बात करें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे पूरा कंट्रोल हमारा आरबीआई का रहता है। फॉरेन एक्सचेंज का रेगुलेटर अगर हम कहते हैं तो वो आरबीआई को बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं, फिकी, FICCI। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। ये इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारे लॉ में, हमारे कॉमर्स में कई बार टर्म आता है फिड्यूशरी। इवन कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उसके लिए बोला जाता है वो फिड्यूशरी पोजीशन पे है। या HUF की अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो उसमें कर्ता को बोला जाता है कि उसकी पोजीशन एक फिड्यूशरी पोजीशन है। तो फिड्यूशरी का मतलब एक ट्रस्ट वाली पोजीशन, जहाँ पे जो बंदा अपॉइंट किया जा रहा है उसको ट्रस्ट पे अपॉइंट किया गया है, उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो उसको काम करने हैं, राइट, वो विश्वास पे जो है वो निर्भर करते हैं। मॉरल रिलेशनशिप की यहाँ पर बात की जाती है। नेक्स्ट टर्म हम देखें, नेक्स्ट फ्रेज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन मेन चीज़ें आती हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, दूसरा बैलेंस शीट आता है, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, राइट। ये तीन जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और अगर कंपनी का केस है तो एक चौथा शेयर होल्डर्स इक्विटी भी का भी एक स्टेटमेंट ऐड होगा। तो जनरली किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साल के अंत में जनरली प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो क्वार्टरली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, क्वार्टर यानी कि 3 मंथ्स के भी आते हैं। तो जो भी कंपनी में इन्वेस्टर करते हैं या कंपनी को लोन दे रहे होते हैं, यानी लेंडर्स होते हैं, वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, राइट। तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं फाइंडिंग।
फाइंडिंग, कोई भी अगर केस चल रहा है तो कोर्ट के सामने जो भी एविडेंसेस रखे गए थे, जो भी ज्यूरी थी, जो भी कोर्ट था, उसने उन जो भी एविडेंसेस थे, विटनेस थे, उनके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग की होती है, जो भी फैक्ट होता है उसके रिगार्डिंग, उस वहाँ पे हम फाइंडिंग टर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। अगर इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाहर का इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आ रहा है, इंडिया में इंडस्ट्री लगा रहा है, या यहाँ के किसी कंपनी के शेयर्स जो है वो बाय कर रहा है, कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट, जो बोर्ड काम करता है, उसको हम FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बोलते हैं। इसी बोर्ड से सारी परमिशंस जो हैं वो लेनी पड़ती है। फर्म की हम बात करें, पार्टनरशिप फर्म आपने देखा होगा, यानी पार्टनर्स, जब कई सारे पार्टनर्स मिलकर एक बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस का जो नाम रखते हैं वो फर्म होता है, तो वो फर्म का नाम जो है उन सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली साथ जो है वो प्रेजेंट करता है, उसको हम फर्म यहाँ पर बोलेंगे। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, फर्म ऑफर। फर्म ऑफर मतलब एक सर्टेन प्राइस पे सेल करने का कमिटमेंट करना या ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना। सपोज सामने वाली पार्टी अगर एक ऑफर देती है और उसका ऑफर है फर्म ऑफर। फर्म ऑफर मतलब कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड प्राइस पे जो है, सर्टेन प्राइस पे जो है ऑफर है, वो ऑफर जो है चेंज नहीं होगा, फर्म है। फर्म ऑफर मतलब वो ऑफर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो ऑफर जो है फर्म है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे फर्म ऑफर। वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फर्म ऑफर बोलेंगे, राइट। यानी कि वो चेंज नहीं होगा, प्राइस जो है चेंज नहीं होगा, या जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होंगी, राइट। नेक्स्ट आपके सामने फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय। अगर मैं बोलूँ वित्तीय मतलब वित्त से मतलब कि जो पैसे से पैसे की जहाँ पे बात की जाती है, राइट, कि कैसे पैसा उठाया जाए, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे फंड रेज किया जाए, कैसे उसका इन्वेस्टमेंट हो, कहाँ लगाया जाए, वो सारी चीज़ें फिस्कल होती है। फिस्कल मैटर्स आपके गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, कंपनी के भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मैं आपको डियर पहले ही बता चुकी हूँ, कोई भी बिजनेस करते हैं तो कोई भी बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म, जिसको हम जनरली नॉन करेंट एसेट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हैं, उनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हम बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म में यूज़ करने के पर्पज से खरीद रहे हैं, तो उनको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को जो हम समय के साथ राइट ऑफ करते हैं, एक्सेप्ट लैंड, लैंड में कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, एक्सेप्ट लैंड, जितनी भी फिक्स्ड एसेट होती हैं उनको डेप्रीशिएट करना पड़ता है, यानी कि समय के साथ सबकी वैल्यू घटती जाती है, तो जो हम डेप्रीशिएट करते हैं उनकी वैल्यू को, उसको हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ऑलरेडी हम डिप्लीशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन फंड जो है टर्म जो है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। चलिए आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप FD पे देखते हैं तो FD में जनरली फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है, या डिवेंचर्स की बात करें या प्रेफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड का रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है, या डिवेंचर्स में हम बात करें तो जो डिवेंचर्स का भी रेट रहता है वो फिक्स्ड रहता है जनरली। खैर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकते हैं। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मतलब कि जहाँ पे इंटरेस्ट का रेट जो है वो बदलता नहीं है, जो स्टार्टिंग से रखा गया है, बिगनिंग से रखा गया है, वही पूरे लाइफ टाइम रहेगा और कभी भी बदलेगा नहीं। जबकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट की फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग, मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग जो है बदलता रहता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है वेरिएबल रेट्स, यानी आज जो रेट बोला गया, जैसे लोन आप लेते हैं और आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, इट मीन्स लोन का रेट मार्केट की
फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, यानी कि जो वहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फ्लोटिंग और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हमारे कॉमर्स फील्ड में खैर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आप देख रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज डियर आपको मालूम है कि हर एक गवर्नमेंट के पास एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है। जो भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसमें जो भी फॉरेन करेंसी का गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट को इनकरेज करती है ताकि उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो ज़्यादा रहे। तो फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी जो है वो हमारे गवर्नमेंट के पास रहे। जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेगी तो फॉरेन करेंसी जो है इंडिया में आएगी, राइट। एक फॉरेन एक्सचेंज रेट भी होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट डियर आपने सुना होगा, जैसे कभी आपने डॉलर की वैल्यू देखी हो तो जनरली आप देखोगे कि $1 जो है 70 रुपीज़ के बराबर है, तो ये रेट एक्सचेंज रेट कहलाएगा। या अगर एक जो पाउंड है वो जितने रुपए के बराबर होता है ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। यानी कि एक करेंसी का प्राइस अगर दूसरे के टर्म्स में बताते हैं तो इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉरेक्स मार्केट पे पूरा कंट्रोल आरबीआई का रहता है। आरबीआई फॉरेक्स को कंट्रोल करता है और यहाँ पे कभी कभी हम आरबीआई को डर्टी रेगुलेटर भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी पे कंट्रोल करने वाला जो रेगुलेटर आईआरडीए है, ठीक है। बैंक्स पे, बैंक को रेगुलेट करने वाला आरबीआई है। फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी है। तो आप देखोगे कि कभी भी जो रेगुलेटर है खुद प्लेयर नहीं होता है। आप क्या कभी आरबीआई बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो? आंसर है नो, राइट। तो कभी खुद रेगुलेटर जो है प्लेयर नहीं होता है, लेकिन फॉरेक्स के मार्केट में ज़रूरत पड़ने पे आरबीआई भी प्लेयर की तरह उतर आता है। इसलिए फॉरेक्स में आरबीआई को डर्टी रेगुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टर्म हम देखने जा रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो डियर अभी आपको डेरिवेटिव्स में मैंने बताया था 4 टाइप्स बताया था, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। तो ये उसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स वाले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे सामान को खरीदने की डील करते हैं। जैसे कि सपोज आज अगर मई है, ठीक है, अगर आपका आज 8 ऑफ मई है और मैं आपसे 25 अगस्त के लिए डील कर लूँ कि मैं आपको 25 अगस्त को, चाहे वो गोल्ड की डील हो चाहे वो शेयर की डील हो, एक फिक्स्ड प्राइस पे मैं आपसे डील कर लूँ कि 25 ऑफ अगस्त को सपोज शुगर की डील है कि या सीमेंट बैग्स की डील है कि मैं आपको इतने सीमेंट बैग्स इस पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोवाइड करूँगी। तो आज ही हमने फ्यूचर डेट का, डिलीवरी डेट, फ्यूचर प्राइस सब डिसाइड कर लिया। इसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, कमोडिटी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, राइट। और इसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के तहत जब उस फ्यूचर डेट को सामान की डिलीवरी दी जाती है तो उसको हम फॉरवर्ड डिलीवरी कहते हैं। और यही जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये मार्केट में ट्रेड होते हैं, राइट, उसको हम फॉरवर्ड ट्रेडिंग जो है वो बोलते हैं। तो आई होप आपको इतने टर्म्स समझ में आए होंगे। चलिए आगे भी देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका टर्म जो है वो दिया हुआ है फ्रेट। फ्रेट डियर आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आपका गाड़ी भाड़ा लग रहा है, जैसे आप जब भी सामान जो है डिलीवर करते हो तो उसके कैरेज के रिगार्डिंग जो भी खर्चा आता है, सामान आप खरीद रहे हो या डिलीवर कर रहे हो, गाड़ी भाड़ा जो लग रहा है उसको हम फ्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूचर। डियर फ्यूचर भी फॉरवर्ड का भाई ही है, राइट। फ्यूचर और फॉरवर्ड में ये डिफरेंस है कि फॉरवर्ड में हम सामान की डिलीवरी करते हैं लेकिन फ्यूचर में हम सामान की डिलीवरी नहीं करते हैं, केवल करेंसी और जो कमोडिटी है उसके प्राइस के रिगार्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसमें डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है। मैं अभी आपको इतने डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि पूरा फाइनेंस का टॉपिक है, वो बहुत मतलब कि वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये समझ लीजिए ये एक डेरिवेटिव का ही टाइप है, राइट। तो यहाँ पे हमने एफ लेटर से जितने भी फ्रेजेस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के टर्म्स हम देखेंगे। थैंक यू।